कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सब कुछ करे, ये पॉसिबल नहीं है। व्यक्ति कब किस एज में जाके अपनी चीजों का यूज करता है वो डिपेंड करता है। आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप हर चीज को अपने हिसाब से ढाल सके। जी जी वैशाली, मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो अपने को डिग्री मिलती है, और नहीं जाता हूँ तो अंगूठा छाप या अनपढ़ का कोई सर्टिफिकेट हमें मिलता नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है ये प्राकृतिक गुण है, नेचर का एक गुण है, धरती का वरदान है कि जो पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे, यानी जो सीखेंगे वो आगे बढ़ेंगे, और जो नहीं सीखेंगे जहां वहां रहेंगे ही। तो यही सर सोचने का विषय है, यही आपको सोचना है कि सोचो और अमीर बनो। मतलब साफ है कि आप कुछ भी स्किल, कोई भी स्किल सीखेंगे उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। इसकी स्किल, कोई भी स्किल आप कहीं से ले सकते हैं। माना वैशाली में एडवोकेट हैं तो इनका सर जो पीए होंगे ना, या उनके नीचे जो स्टाफ होंगे ना, स्टेपनी जिसको बोलते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो भी वकील होंगे, वो 10वीं पास होंगे, 11वीं पास होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनके सानिध्य में रहते रहते वो भी इनके जैसा काबिलियत हो गए होंगे। सही है मैम? सही है ना मैम वैशाली जी, कि आपके साथ रहते रहते वकालत। सर नो सर, देखिए मैंने एडवोकेट किया जरूर है, लेकिन मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है। मेरी लाइफ में देखिए क्या होता है कि पहले पढ़े लिखते जरूर थे, पेरेंट्स पढ़ाते थे बच्चों को, लेकिन क्या होता था कि एक शादी होने के बाद ससुराल वालों पे डिपेंड होते थे। वो लोग यदि उनकी मर्जी होती थी तो हम आगे वर्क कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते थे। लेकिन जब एक घर सेट होता है तो वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते कि उनके घर की बहुएं कहीं बाहर जाके वर्क करे, जिस कारण से मेरी पढ़ाई वहीं क्लोज हो गई। लेकिन आज मैंने इस प्लेटफॉर्म से अपनी नई पहचान बनाई है। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत आपका आभार। जी हाँ दोस्तों, उद्देश्य साफ है सर, ये कुदरत का देन है, कुदरती देन है, न आप कुछ कर सकते हैं न मैं कुछ कर सकता हूँ। मतलब जो पढ़ेंगे वो मतलब सर्टिफिकेट वाले कहलाएंगे, और जो नहीं पढ़ेंगे अंगूठा छाप कहलाएंगे। ये धरती का एक कुदरत का नियम है, और नियम को मैं बदल नहीं सकता हूँ, न आप बदल सकते और न मैं बदल सकता हूँ। अब सर आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने का मतलब आप किसी को भी गुरु मान सकते हैं, आप सीख सकते हैं, और जो सीखते हैं उसके लिए सर सोचना है। सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं सोचेंगे तो आप जहां है वहीं रह जाएंगे। अब आती है अमीर और गरीब की बात। तो सर अमीर कैसे बनते हैं और हम गरीब कैसे हैं? सर इसका भी एक इतिहास है, और कोई भी इतिहास में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि आप अमीर हैं या गरीब है। ये धरती का वरदान है, दिया हुआ है। इसका कोई सर्टिफिकेट आज तक कोई बनाया ही नहीं कि आप अमीर है या गरीब है। आप जो मान लेते हैं वो हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि ठान लिया वो जीत है, मान लिया तो हार है। तो आपने सर मान लिया है कि मैं हार गया हूं, आपने मान लिया है कि मैं गरीब हूं, तो यही मानसिकता को सर बदलने की जरूरत है, और इसी को बदल जाएंगे तो आप हो जाते हैं अमीर। तो बदलना कैसे, अब उसी को सीखना है। सर हम गरीब अपने आप को क्यों मानता हूँ, अपने आप को क्यों सोचता हूँ? सर सुबह उठता हूँ क्या सोचता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो सर ये सोचने से आपका गरीबी कभी दूर होने वाला नहीं है। आपको क्या सोचना है? आपको वो सोचना है कि आपके बाजू में कोई आपसे बढ़िया है। मान लिया आप 1 रुपया नहीं कमाते हैं और आपके बाजू में कोई भी व्यक्ति है वो 1 रुपया कमाता है, तो सर आपसे बेहतर है, आपसे अच्छा सोच रहा है। तो आपको क्या सोचना है कि मैं भी 1 रुपया कैसे कमाऊं? तो उसके लिए आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, उसको बोल वचन में आपको आना पड़ेगा, उसको वातावरण में ढलना पड़ेगा। मतलब साफ है कि किसी न किसी को आपको गुरु मानना पड़ेगा। जो आगे बढ़े हैं तो आप सर अमीर बनेंगे। आप वही गरीबी हालात में रहेंगे, वही गरीबी सोच में रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब वो कुछ सीखे हैं सर, जो आपको बता रहे हैं सर, उस रास्ते पे चलेंगे तो आपको अमीर बनना है। तो आपको सोचना क्या है? सोचना वही है कि जो गुरु मतलब हमारे पूर्वजों ने, या आज इस मंच पे जो आपको बता रहे हैं, तो सर आपसे तो बेहतर है, तो पक्का तय है।
जो आपसे बेहतर है वही बता रहे हैं। आपको यही सोचना है कि हमसे बेहतर जो इस मंच पे आए हैं उनकी बात मानूं, उनकी बात सीखूं और उनको आज्ञा को पालन करूं, आगे बढ़ूं। सर सीधा मैसेज है, सोचना यही है कि जो आदमी आगे बढ़ चुका है उनकी बात को मानना, न कि सर ये सोचेंगे मैं करूंगा तो होगा कि नहीं होगा, मैं जीतूंगा या हारूंगा, लोग क्या कहेंगे। सर ये सोचते सोचते ही आज आप जहां थे वहीं तक हैं। तो ये बिलीफ सिस्टम को सोचना बंद कर दीजिए। आज से क्या सोचना बंद कर दीजिए, मैं करूंगा या नहीं करूंगा, ये सोचना बंद कर दीजिए। ये सोचना बंद कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, ये भी सोचना बंद कर दीजिए। ये जो स्लोगन है सर बहुत खतरनाक है। लोग तभी भी कहेंगे जब आप सफल हो जाएंगे, तब लोग तभी भी कह रहे हैं जब आप हार गए हैं, तब वो दोनों हाल में कहेंगे। जिसको बोला जाता है दो मुंहा सांप, सांप भी सर दो मुंह के होते हैं। तो दोनों तरफ से सर समाज आपको डसने के लिए तैयार है, तो उसको बिलीफ सिस्टम को आपको तोड़ना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। सर होता क्या, सुबह सुबह जब मैं उठता हूं तो आप सर क्या सोचते हैं, आज मैं गरीब हूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। सर ये सोचने के बजाय ये सोचिए कि आज मुझे एक धरती का, एक कुदरत का वरदान मिल चुका कि आज एक नई दिन हमें देखने को मिल रहा है, तो आज मैं क्या क्या कर सकता हूं। अब आपको क्या सोचना है, अभी तक आप क्या सोच रहे थे, सुबह उठते हैं क्या सोचते हैं, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, मैं तो लाचार हूं। उसके जगह पे आपको क्या सोचना हो, आज हमें इस धरती पे एक दिन और देखने का मौका मिला, तो आज मैं क्या क्या कर सकता हूं, इसके बारे में सोचिए, तो आप आगे बढ़ेंगे। पहले वाला बिलीफ सिस्टम को तोड़िए और नया बिलीफ सिस्टम अपनाइए। तो सर सोचेंगे कैसे, ये भी सोचने वाली बात है। सर इस जमाने में, इस दुनिया में कितने लोग जो रात को सोते हैं ना सर, सुबह उठते ही नहीं है, वो सीधा उठ जाते हैं। तो आपको सर एक दिन मिला है, नया दिन मिला है, तो शुक्र गुजार हो जाइए इस धरती का, इस गॉड गिफ्ट का, और सोचिए कि आज मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अपने लिए सोचना है, न अपने परिवार के लिए सोचना है, न अपने बाल बच्चों के लिए सोचना है, और न दुनियादारी के लिए सोचना है। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचना है कि आज इस धरती पे एक नया सवेरे मिला है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और ये सोचने के लिए सर न कोई पैसे की जरूरत है, और न कोई डिग्री की जरूरत है, और न किसी स्कूल में जाने की जरूरत है, और न किसी कॉलेज में जाने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम को बदलना है कि आज मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये आपने सोच लिया तो आपका तरक्की के रास्ते ओपन होने वाले हैं। अब सर सोचेंगे कैसे, भी सर सोचने वाली बात है। तो सर जो सुबह आप जितना बजे उठते हैं, जितना बजे भी आप उठते हैं, उसमें एक अंदाज आपको बदलना पड़ेगा। अंदाज क्या बदलना पड़ेगा, यदि आप 6 बजे तक सोते हैं तो आपको 5 बजे मतलब बिस्तरा छोड़ना पड़ेगा। 5 बजे उठते हैं तो राइट 4 बजे हर हाल में आपको बिस्तरा छोड़ देना है, और भगवान का शुक्र गुजार हो जाइए कि सर आज मुझे एक नया दिन मिला है अच्छा सोचने के लिए, तो आज मैं क्या क्या कर सकता हूँ अपने लिए। क्योंकि अपना माइंड अच्छा रहेगा, अपना बॉडी अच्छा रहेगा, अपना बिलीफ सिस्टम अच्छा रहेगा, तो अपने परिवार के लिए सोचूंगा, अपना गांव घर के लिए सोचूंगा, और अपने देश के लिए सोचूंगा। ये आपका काम है सुबह जल्दी उठना, और जल्दी उठकर सर बिस्तरा पर नहीं रहना है। आपको क्या करना है, सुबह उठिए, पानी पीजिए, जो भी करना है, और सीधा आधा घंटा चल जाइए खेत खलियान बाग बगीचे में, और घूमते हुए टहलते हुए सोचिए कि आज एक कितना बढ़िया दिन मिला है, बहुत बढ़िया दिन मिला है। उसके लिए शुक्रगुजार हो जाना है। और वहां से आने के बाद, लौट के आने के बाद सीधा आपका जो भी घर हो उस घर में एक आसन पर लीजिए। आपको दरी चटाई जो भी है, सीधा धरती पे नहीं बैठना है, नीचे कुछ बिछा देना है, जो भी अवेलेबल है वो भी बिछा देना है, और आराम से पारसी मार लीजिए, और ऐसा हाथ पर हाथ धर के गोद में लेके बैठ जाइए, और आधा घंटा सिर्फ आपको सोचना है। सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा सोचने का एक काम है, कम से कम 15 मिनट और ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा सुबह के टाइम में सोचना है। क्या सोचना है, ऐसा गोद में हाथ लेकर के सोचना है कि आज एक दिन जो हमें मिल गया है, तो आज अपने लिए क्या क्या अच्छा कर सकता हूँ। मन ही मन सोचना है, बोलना नहीं है कि आज हमें क्या क्या अच्छा करना है, और
क्या अपने लिए क्या क्या अच्छा कर सकता हूँ, ये यदि विचार आपके मन में आया तो आपका आगे बढ़ने का तरक्की सर यहीं से खुलते जाता है, यहीं से खुलते जाएगा, यहीं से इतना बड़ा खुलेगा कि जिसको आप इमेजिन नहीं करेंगे। हम सब अभी तक क्या सोच रहे थे, जैसे अभी वैशाली मैम ने बोला कि हमारे ससुराल वाले ने रोक दिया, बहुत बढ़िया, रोक देते हैं, लेकिन अभी आप सोचते कि मैं एडवोकेट का पढ़ाई किया हूँ, इसका यूज कहाँ कहाँ करूंगा, कैसे करूंगा, तो आपको परिवार वाले वो रास्ता छोड़ देते कि आप भी कोर्ट में जाके वकालत करते। सिंपल बात है, अभी तक नहीं मौका मिला है मैडम, तो आप अभी से सोच लीजिए तो वकालत आपका आराम से स्टार्ट हो जाएगा। सुबह सुबह उठ के सोचिए कि मैं वकालत का पढ़ाई की हूँ तो कोर्ट में कौन कौन सा फैसला ले सकती हूँ, कौन कौन सा जजमेंट दे सकती हूँ। यदि ये आप सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, तो इसका रिजल्ट 40 दिन में पक्का आ जाता है। ये मान लीजिए, गांठ मार लीजिए कि यदि डेली आप सोचते हैं कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छा काम करने जा रहे हूँ, समाज के लिए बढ़िया काम करने जा रहे हूँ, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। ये आपको सोचने की जरूरत है। आप सोचते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है पहला मैसेज। दूसरा मैसेज, आप जो भी काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं सर, रिजल्ट किसी का नहीं आता है, हमें भी रिजल्ट एक दिन में नहीं आया। और हमारा जो CLPP सिस्टम है, माननीय राकेश अग्रवाल जी CMD सर हमारे हैं सर, 2015 में कंपनी को स्थापना किया था, 2015 में। रिजल्ट कब आया? 2022 में। कितना साल लगा? 7 साल। 2024 में मर्चेंट कॉइन को उन्होंने लॉन्च किया, रिजल्ट नहीं आया, 1 साल लगा। पूरा 2024 में 6000 पार्टिसिपेंट है, लेकिन जब 2025 आया तो 9 लाख पार्टिसिपेंट हो गए, और 2026 में वो 9 लाख है, वो 90 लाख में कन्वर्ट होने जा रहा है। ये गांठ मार लीजिए, ये 90 लाख 2026 में होना है तो होना, एक गारंटी है। क्योंकि अभी बिलीफ सिस्टम लोगों को बदल रहा है, सोचने का अंदाज बदल रहा है, काम करने का अंदाज बदल रहा है। तो आप सभी सोचने का अंदाज बदल दीजिए तो आप भी तरक्की करने वाले हैं। तो जब सर हमारा CMD सर की एग्जांपल लेता हूं, जब उनको सर 7 साल लग गया सोचने में, समझने में, और 9-10 साल के बाद 11वें साल में, हम सब 11वें साल में हूँ, 11वें साल के बाद आज 9.5 लाख पार्टिसिपेंट उनके साथ पार्टिसिपेंट कर रहा हूँ। तो सर वो है सोचने का बिलीफ सिस्टम। सोच बदलिए, अपना जिंदगी बदलिए। तो सर सोचना तो पड़ेगा ही। क्या सोचना पड़ेगा? अमीरी के लिए सोचना पड़ेगा। पहलू है, एक अमीर और एक गरीब, और आपने सर अभी गरीबी को देखा है, अमीरी की तरह आप देख ही नहीं रहे सर, देख ही नहीं रहे। तो सर दूसरे पहलू को आप देखिए, यही सर सोचने की जरूरत है। अब हमें सर क्या देखना है? अमीरी को देखना है। हम सब अभी तक गरीबी को देखा, मतलब एक पहलू को देखा, दूसरे पहलू को सर देखने पर विचार करिए, वो सोचिए तो आप आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे पहलू को सर कैसे देखेंगे? तो देखेंगे वही कि जो जैसे मैंने आगे बढ़ा इस बिजनेस बडीज में, FDA परिवार में लाखों लोग आगे बढ़े, तो सर उनका अनुकरण करिए या अनुसरण करिए, दोनों हाल में आपको फायदा है। अनुकरण करेंगे तो भी, अनुसरण करेंगे तो भी। अनुसरण क्या होता है? अनुसरण मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको सीधा सीधा मान लेना, वैसा ही कर देना। अनुकरण मतलब क्या? आप उसका नकल करिए, कि मैं भी कुछ नकल करता हूँ, आपका अंदाज अलग होगा, रुतबा अलग होगा, लेकिन नकल में भी सर अक्ल की जरूरत है, और उसके लिए गुरु की जरूरत है। और गुरु का मैं बोल दिया कि गुरु जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे आप चलेंगे तो तरक्की करेंगे। तो सर ये है सोचने का अंदाज, इस तरीके से सर सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब आगे की बात सुनिए। माना आप सब FDA में जुड़ गए हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं सर, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, पक्का है, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिलती है। तो अब आपको करना क्या है? माना आप हार गए, पूरा बुरी तरीके से हार चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं, और यहीं पे सर सोचने का जो असली ड्रीम है यहीं से आपका चालू होगा कि मतलब हार गया हूं तो क्या करूं। तो जो मैंने किया हूं वो आपको बता रहा हूं। सर पूरी जिंदगी मैंने हार चुका हूं, पूरी जिंदगी। आज हमारी उम्र 60 साल है, 60 साल, और 60 साल में जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे तो मेरा काम बेहतर है, ये तो पक्का है। नहीं तो हमसे किसी का बेहतर काम है तो आप लोग बताइए, किसी का भी जो हमसे बेहतर जिनका रिजल्ट हो बिजनेस बडीज में, जिनके पास 10,000 FDA हो,
या जिनका लाखों का टीम हो, आप लोगों में से जिनका जिनका माइक ओपन है कोई बताइए कि हाँ सर आपसे बेहतर नहीं है सर जी, किसी का नहीं है। तो सर मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सच बोल रहा हूँ, चूंकि मैं लाइव सर प्रूफ दिखाता हूँ। आईडी ओपन करके हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट है, कितना एफडीए है, कितना लर्नर है, कितना ड्रीमर है और कितना बिगनर है, और कितना लर्नर से इनकम आया, और कितना एफडीए को आज तक बेचा हूँ और कितना खरीदा हूँ, लाइव सबको दिखाता हूँ। तो मेरी बात सर आज आपको मान लेना चाहिए। तरक्की करना है तो सोचने का सर अंदाज बदलना चाहिए आपको। यदि आपको तरक्की करना है तो, यदि गरीब रहना चाहता है तो हमारे तरफ से सर कोई इशू नहीं है, हमारी बात मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पक्का आप सबसे रिक्वेस्ट के साथ बोल रहा हूँ। यदि तरक्की करना है तो आज मेरी बात मान लीजिए। मानना क्या है सर, हमारे घर का बर्तन नहीं धोना, हमारे घर में झाड़ू पोछा नहीं करना। आप जहाँ जैसे उसी में सर सुधार की जरूरत है। और सुधार कहाँ करेंगे, आप सोचने में ही सुधार करना है, बाकी कहीं सुधार नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ सोच, बिलीफ सिस्टम को बदलना है और कहीं सुधार करने की जरूरत नहीं। तो सोचना क्या है, अब यहाँ से मैजिक होगा आपके पास। सर मैं बार बार हारते जा रहा हूँ, पूरा जिंदगी हार चुका हूँ, लेकिन आज सफल हुआ। तो क्यों? जब भी हार जाओ बड़ा सोचो। जाओ दोस्त, यहीं पर मैजिक होगा। जब हार चुके तो बड़ा सोचिए। माना आज आप एक पेन खरीदने के लिए हार गए, आपको गार्जियन नहीं दिए या आप अपने कमाई से नहीं लिए, तो सोचिए कि आज 10 रुपया का पेन नहीं ले चुका हूँ, कल 100 रुपया का पेन लूंगा। कल 100 रुपया का पेन आप नहीं ले पाए तो उससे भी बड़ा सोचिए कि 1000 रुपया का पेन लूंगा। 1000 रुपया पेन लेने के लिए आपने सोचा, वहां पर बिहार गए तो आप 10,000 रुपया पेन लेने के लिए सोचे। ऐसे सर सोचते सोचते बिलीफ सिस्टम आपको इतना बदल जाएगा कि आप हमसे बेहतर जा सकते। ये पक्का अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और वही हुआ मेरे साथ कि मैं ज्यादा नहीं, इससे पहले 5 कॉन्सेप्ट किया हूँ। 5 आप पांचों जगह बुरी तरीके से मैं फ्लो हो चुका, फ्लो। लेकिन मेरा बिलीफ सिस्टम क्या कहता था कि मैं एक न एक दिन जरूर जीतूंगा, एक न एक दिन जरूर जीतूंगा। और ये एफडीए में आया सर, तो ऐसा नहीं कि मतलब एक का बैग हमारे ऊपर पंख लग गया, पंख नहीं लगा। हजारों पार्टिसिपेंट के साथ टॉकिंग किया, बातचीत किया, व्हाट्सएप किया, मैसेज किया, कॉल किया, लेकिन रिजल्ट जीरो, एकदम जीरो का जीरो। लेकिन मैंने हार नहीं माना, सोचा, बड़ा सोचा। मैंने पहले बोला यही से सर चमत्कार आपके बीच में होने वाला। जब भी हार जाओ बड़ा सोचो, डंके की चोट पर सोचो कि आई एम सक्सेस, मैं सफल हूँ और सफल रहूंगा, यही सोचना है। तो जो भी आपके 1000 पार्टिसिपेंट ना बोले हैं आज नहीं तो कल आपके साथ आने वाले हैं। जब भी हार जाओ बड़ा सोचो। सोचते सोचते एक दिन ऐसा हुआ कि 100 लोगों को मैंने कॉल किया, केवल और केवल 100 लोगों को। सुबह से फोन उठाया, शाम तक 100 लोगों को कॉल किया, एक आदमी का ज्वाइनिंग मिला, सिर्फ और सिर्फ एक ज्वाइनिंग। अब सोचिए मेरा हौसला 4 चांद लगा गया, बुलंदी पर पहुंच गया मेरा हौसला कि चलो एक ज्वाइनिंग तो आज मिली, एक ज्वाइनिंग से मैं खुश, मेरा दिल खुश, मेरा दिमाग खुश। अब दूसरा दिन मैंने सोचा कि आज पहली ज्वाइनिंग है, एक ज्वाइनिंग तो मेरा जुट गया। अभी तक मैं अकेला काम कर रहा था, अब 2 लोग काम करने वाला है। अब मैंने क्या सोचा, उनको भी सिखाया कि सर एक ज्वाइनिंग मैं आपको ले चुका हूँ, दूसरा ज्वाइनिंग मैं लेने जा रहा हूँ, आपको भी दूसरा ज्वाइनिंग लेनी है। तो सर उनको मैं ये बिलीफ सिस्टम सिखाया, उन्होंने भी सोचना स्टार्ट किया कि हमें भी एक ज्वाइनिंग लेना है। दूसरा दिन मैं मार्केट में उतारा, फिर 100 लोगों को बातचीत किया, फोन किया, मैसेज किया, लेकिन शाम होते होते हमारा सिर्फ एक ज्वाइनिंग और है। आपका माइक ओपन है सर, आप बंद रखें। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है तो फिर क्यों वैसे बीच में माइक ओपन करते हैं? सर दूसरा दिन में एक ज्वाइनिंग मिले, थैंक यू। तो सर दूसरा दिन में आया तो पूरा 100 लोगों को कॉलिंग किया तो एक ज्वाइनिंग आया, फिर भी यहाँ पर हार नहीं मारा। तीसरा दिन अब 2 लोगों को सिखा चुका हूँ और मैं भी काम कर रहा हूँ। तीसरा दिन में आया तो एक ही ज्वाइनिंग मिली, सिर्फ और सिर्फ एक ही ज्वाइनिंग हर दिन हमें मिल रहा। और ऐसा करते करते पूरा मेरा 100 दिन हो गया और मेरा 100 ही ज्वाइनिंग आया। मैं रिपोर्ट हर दिन लोगों को दिखाता हूँ और वहीं पे स्लोगन मेरा पैदा हुआ, सफलता का डोज एक ज्वाइनिंग रोज। और वो जो स्लोगन पैदा हुआ
पूरा एफडीए परिवार में बूम मचा दिया, बूम। और जो एक आदमी को मैं सिखाते गया और जो 100वां दिन पूरा अपना कम्युनिटी चेक किया तो हमारे पास 10,335 पार्टिसिपेंट थे। तो सोचिए सर, यदि मैं ये मान लिया होता या ये सोच लिया होता कि पूरा दिन मेहनत करता हूं और एक ही ज्वाइनिंग मिलती है, तो सर मैं आगे तरक्की नहीं करता। आज आपके बीच लाइव मैं बताया नहीं होता, ये सिखाया नहीं होता और आज मैं ट्रेनिंग नहीं दिया होता। तो सर यह सोचने का तरीका कि जब भी हार जाओ बड़ा सोचो, जब भी हार जाओ बड़ा सोचो। और दूसरा सर, अब सीटीओ, मैं जब ज्वाइन लिया था तो सीटीओ का कोई फार्मूला हमें पता नहीं था। सीटीओ किसको बोलते हैं, कौन सा जानवर का नाम है, वो भी हमको पता नहीं था। लेकिन ये जनवरी महीना में हमें पता चला। 28 नवंबर से अपना काम स्टार्ट किया था 2024 में और जनवरी में हमें पता चला कि सीटीओ भी कोई चीज होता है। तो मैंने सोचा सीटीओ बनना है तो क्या करना पड़ेगा। तब तक हमें कुछ पीडीएफ के बारे में पता नहीं था, पीडीएफ में देखता ही नहीं था, केवल काम पर मेरा फोकस था, काम करते जाओ आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि हमें क्या लगा कि 125 रुपया तो आ रहा है ना, हमें 125 रुपया से खुशी थी और कुछ नहीं हमको दिखा था। 125 रुपया 125 रुपया देखते देखते जब पूरा महीना हो गया तो 3750 आ गया। तो मैं अपना अपलाइन से पूछा कि अब इसका क्या होगा, हमें तो मिल जाएगा ना सर। बोला मिल जाएगा। मैं बोला कैसे मिलेगा बताओ। तो हमारे अपलाइन को भी कुछ पता नहीं था कि कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा। सोचा चलो भाई इनको भी नहीं पता, मैं खुद पता कर लूंगा। तो जब 1 तारीख आया तो देखा हमारा वायलेट में आया कितना पता है, 3750 का 10%, मतलब कितना होता है, लगभग 350 के आसपास इतना ही आया। हम सोचा 350 में तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने क्या सोचा, चलो ये 450 तो आया और मैं ड्यूटी कर रहा था, फुल टाइम मैं ड्यूटी कर रहा था वो दिसंबर महीना में, और आ रहा था बस उतना ही जितना मैंने बताया। तो और लोगों को जो सिखा रहा था उसका कमीशन बढ़ते जा रहा था, वो भी मैंने देखा, वो कमीशन बढ़ते जा रहा था। तो उसका जो कमीशन था 31,000 रुपया, जो लोग सीख रहे थे उसमें से 625 मिल रहा था। तो उसका टोटल है 31,000 रुपया और मेरा 3750 आ गया। तो 37 और 31 कितना, 35,000 के आसपास करीब हो जाता है। तो 35,000 का हुआ कितना, 3,500, और वही 3,500 हमको मिला था। तो 3,500 मिला तो सोचने वाली बात है। तो पर यहाँ पर क्या सोचा कि अभी जब अकेला काम कर रहा था 3,500 हमें मिला, जो 3,500 एफडीए में गया, उसको वहां पर मौका मिला उसको तुरंत सेल और बाई करने का। तो मैं सेल किया तो 3,500 आया, बाकी हो गया जमा। अब यहीं पर मैंने क्या सोचा कि अभी जब मैं अकेले काम किया हूं तो 3,000 आया, अभी 30 लोगों को ज्वाइन लिया हूं तो सबको ट्रेन करता हूं, अब सबके साथ काम करता हूं। तो जब सबके साथ मैं काम किया तो अगले महीना मेरा रिजल्ट जो आया 4 लाख रुपया, सीधा सर 35,000 से 4 लाख पहुंच गया। जब 4 लाख पहुंचा तो हमारा कितना ऊपर गया, 40,000 का एफडीए सेल किया, मेरे जेब में सीधा आया। अब मैं काम करता था तो वहां पर मेरा पूरा 1 महीना का सैलरी था 30,000 रुपया, केवल 30,000 सैलरी थी और दूसरे महीने में आया 40,000। अब मेरा दिल गदगद हो गया। मैंने सोचना स्टार्ट किया कि जब 40,000 हो गया तो 40 लाख भी हो सकता है, जरूरी हो सकता है। और सोचते सोचते ऐसा हुआ आज आपके सामने हो कि आज 40 लाख नहीं, रोज का जो है करीबन 1 लाख का एवरेज है, 1 लाख प्लस है। तो ये सोचने का मेरा नतीजा था, अंदाज था कि हुआ। कैसे हुआ, जब भी हार जाओ बड़ा सोचो। मैं हारते गया और सोचते गया कल क्या हो सकता है, कल मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो ये सोचने का अंदाज मेरा कैसे बदला वो भी बता दे रहा हूं, मेरा सोचने का बिलीफ सिस्टम कैसे बदला वो भी बता दे रहा हूं। जब मैं शुरू मीटिंग में आया तो एक इंसान थे, एक ऐसे इंसान थे जो आज भी एफडीए परिवार में सबसे सुपर डुपर है, सबसे सुपर डुपर। और उस दिन पता नहीं था कि हमारे सुपर अपलाइन से, उस दिन बिल्कुल पता नहीं था, बिल्कुल अननोन पर्सन, बिल्कुल अनजाने में। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मैं 3 महीना पहले से काम कर रहा हूं और मैं अपने डायरेक्ट में 100 लगाया हूं। वो
बोले कि 100 लगाया हूँ, बाकी 6000 पार्टिसिपेंट से कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनको जुबान बंद, क्योंकि कोई 10-12 से ज्यादा किए ही नहीं थे, इससे ज्यादा किसी का रिजल्ट था ही नहीं। एक ही आदमी का रिजल्ट था, उन्होंने बोला अपने डायरेक्ट में किया 100। तो उसी टाइम सीएमडी सर भी थे और वो आदमी थे सुपर अप्लायंस हमारे, जिनका नाम है निसार अहमद सर। आप पूरा कंपनी में छानबीन कर लीजिए, उनसे ज्यादा टीम बनाने वाला डायरेक्ट में या पूरा कम्युनिटी में उनसे बड़ा कोई लीडर आज है ही नहीं, और उम्र में भी उनसे भी बड़ा कोई है ही नहीं। और उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, बार बार सैल्यूट करता हूँ कि 80 साल के भी उम्र में वो कारनामा कर दिखाया जो मतलब आज तक कोई नहीं किया। और वही बिलीफ सिस्टम जो हमें सोचने का एक जो अंदाज बदला, आज आपके बीच लाइव हूँ और बेहतर हूँ। और निसार सर के टीम में जो सबसे सुपर लीडर है वो नित्यानंदन है, कि उनका जितना टीम है उसका आधा का पार्टिसिपेंट मेरा खुद का है। तो वही से सोचने का अंदाज बदला और बदल गया, तो मेरा रूप बदल गए, मेरा अंदाज बदल गए और मेरा कमाई बदल गया। तो आप भी सर सोचने का अंदाज बदल लीजिए, आपका कमाई बढ़ेगा, बिलीफ सिस्टम भी बढ़ेगा और समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। और कई जगह जहां आपका मान सम्मान में बाधा थी, वहां भी आपको इज्जत बढ़ने वाला है। तो सोचने का अंदाज बदलिए, के अंदाज अपने आप बदल जाएंगे। कैसे? जब भी हार जाओ बड़ा सोचो। रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप 100 लोगों को कॉल किया, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं। आज 100 लोगों को कॉल किया ना, कल 200 लोगों को कॉल करने के बारे में सोचिए। कल 200 लोग भी रिजल्ट नहीं आया, परसों 300 लोगों को कॉल करिए। ऐसा जब जब आप हार जाए बड़ा सोचिए, उससे बड़ा रिजल्ट लेने के लिए ठान लीजिए। मैं जब सोचा था कि 1000 रुपया आया, लाखों के बारे में सोचा, उसके बाद लाखों नहीं आया, करोड़ों के बारे में सोचा, करोड़ों नहीं आया, अरबों रुपया के बारे में सोचा। और मैं जो सोच के रखा उससे बेहतर मिल रहा है, क्योंकि आज मेरे पास 10,000 एफडी है, 10,000। आप इन सर्कल में मैं कभी भी दिखाने वाला हूँ, कई बार दिखा चुका हूँ और कल सुबह फाइनल में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि कल है 1 तारीख। तो हर 1 तारीख को अपना आईडी ओपन करके कितना हमारा एफडीए परिवार है, मतलब हमारा कम्युनिटी कितना है, हमारा एफडीए अब तक कितना आया, कितना सेल किया हूँ, कितना बाय किया हूँ, सबको मैं ओपन मंच पे दिखा देता हूँ। तो अब सोचिए कि हमारे पास 10,000 एफडी है, आज 4 लाख के आसपास है, आसपास इसका वैल्यू है, मतलब 4 करोड़ का एफडी मेरे पास अभी वायलेट में पड़े हैं। तो ये कैसे हुआ? इस बिलीफ सिस्टम, सोचने का अंदाज बदला, मेरा काम करने का अंदाज बदला, बोलने के तरीके बदल गए। मैं कभी बोलता नहीं था, किसी के पास नहीं बोलता था, लेकिन बोलते बोलते इतनी हैबिट हो गई कि आज आपके पास देखिए 1 घंटा से लगातार बोल रहा हूँ और बोलते जा रहा हूँ। तो आप भी सर बोलने के लिए सीखिए, बोलना एक कला है, और ये सर कला सीखने के लिए ऐसे ट्रेनर है जो लाखों रुपया महीना लेते हैं, जिसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग का एक कोर्स होता है, वो सीखने पड़ते हैं, वो लाखों रुपया चार्ज होते हैं। जो कई ट्रेनर हैं, हमारे पास भी कई ट्रेनर का फोन आता है, कॉल आता है, बातचीत होती है कि सर थोड़ा आपको निखार की जरूरत है, आप पब्लिक स्पीकिंग सीखिए। तब मैं उनको बोल देता हूँ कि सर मैं सीखूंगा जरूर, लेकिन जब तब हमारा जेब में करोड़ों रुपया का एसेट आ जाएगा तब। लेकिन आते आते क्या हुआ, मैं इतना सीख चुका हूँ कि हमें पब्लिक स्पीकिंग की कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो सर खुद लोगों को सिखा रहा हूँ, जो सीखा वो सिखा रहा हूँ। तो मेरा पब्लिक स्पीकिंग मतलब लोगों के बीच में क्या बोलना है, क्या बताना है, तो जो बोल रहा हूँ वही तो आप सुन रहे हैं ना सर। तो इस तरीके से मेरा पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स हो गया, फ्री में हो गया। तो आप भी बोलने का प्रैक्टिस करिए, और मैं तो डेली आपको बोलता हूँ, मौका देता हूँ सर आप बोलिए। मैं जब तक बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा जो बोलने की कैपेसिटी उसको आप झटक लीजिए, छीन लीजिए। हमें बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना, आप मंच पे पहला माइक ओपन करिए और सर बोलिए कि सर हमें मौका दीजिए, और मैं सबको मौका देता हूँ। लेकिन आप लोग क्या करते, बोल नहीं पाते, सीख नहीं पाते। जब सीखेंगे तो सर वही जीतेंगे। तो सोचने का अंदाज आपको बदलना ही बदलना, हर हाल में बदलना। नहीं बदलेंगे तो आप पहले जहां थे वहीं पे रहेंगे, और यदि हालात आपको बदलना है तो सोचने का तरीके आपको बदलने पड़ेंगे। सोचने के तरीके बदलेंगे तो आपको रूप, आपका रंग, आपका जज्बा, आपका धन दौलत सारा कुछ बदल
मिलने वाला है। तो ये है बड़ा सोचने का परिणाम कि जब भी हार जाओ बड़ा सोचो। या आपको यहाँ तक नहीं बोल रहा हूँ, आप घर में मान लिया कोई शादी ब्याह है, उसमें बधाई आ रहे हैं, तो आप उससे बड़ा सोचिए। आप मान लें लाख रुपया खर्चा करने की बात सोच रहे हैं, वो काम पूरा नहीं, आप 2 लाख रुपया खर्चा करने की बात सोचिए, 2 लाख भी पूरा नहीं, आप 10 लाख शादी ब्याह में खर्चा करने के लिए सोच लीजिए, तो एक न एक दिन पूरा होने वाला। ठीक वैसे ही जैसे आज मेरा पूरा हो रहा। मैं 60 साल की उम्र में ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपन से सोचा था कि लोग अमीर कैसे बनते हैं। हमें पता नहीं था कि अमीर लोग कैसे बनते हैं, और अमीर किसको कहते हैं और गरीब किसको कहते हैं। लेकिन मैं कई किताब पढ़ा हूँ, 10वीं पास हूँ, और कई किताब पढ़ा हूँ, किसी किताब में नहीं लिखा कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, कहीं भी सर नहीं लिखा। तो आप मान लेते हैं इसीलिए आप गरीब हैं, आप मान लेते हैं कि अमीर हैं तो अमीर हैं, तो मान लीजिए अमीरी तो हो जाएंगे अमीर, आप मान लेते हैं गरीब तो गरीब। तो कहीं कोई किताब में नहीं लिखा। यहाँ तक कि गीता पुराण भी पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, कोई भी पुरानिक साहित्य पढ़ेंगे, उसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि आप गरीब हो या अमीर हो। वो आपका दिमाग में जो लिखते हैं वही होता है। तो आज आप अपना दिमाग में लिखिए कि मैं अमीर हूँ और अमीर रहूंगा। यदि आपने बिलीफ सिस्टम को सोच लिया तो आपको चुटकी बजाते बजाते आप अमीर बनेंगे। तो अमीर का यह शैली सोचो और अमीर बनो। जब भी हार जाओ बड़ा सोचो। कोई भी काम कर रहे हैं, आप हार गए कोई बात नहीं, उससे बड़ा सोचिए, फिर हार गए कोई बात नहीं, उससे बड़ा सोचिए, और फिर भी हार गए कोई बात नहीं, उससे बड़ा सोचिए, फिर भी हार गए कोई बात नहीं, उससे बड़ा सोचिए। और इस तरीके से एक दिन हमारे पास एक किताब मिल गया, उसका नाम था बड़ी सोच का बड़ा जादू। यहाँ दोस्तों बड़ी सोच का बड़ा जादू, और उसमें एक पार्ट मिलेगा कि जब भी हार जाओ बड़ा सोचो। आप उस किताब को मार्केट से खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ने आता, आपके घर में कोई बच्चे हैं उनसे पढ़वा लीजिए, आपके बच्चे कोई पढ़े लिखे नहीं है, किताब खरीद लीजिए, किसी यार दोस्त से पढ़वा लीजिए। उसमें साफ लिखा है कि जब भी हार जाओ बड़ा सोचो। और बड़ा सोचते सोचते आपका रिजल्ट एक दिन बड़ा आने वाला है, बड़ा धमाका होने वाला। अरे एफडीए में आज जितने लोग सुन रहे हैं सब बड़ा करने वाले हैं, सब करोड़पति नहीं अरबपति बनने वाले हैं। तो जब भी हार जाओ बड़ा सोचो। ये केवल और केवल दिमाग में रखिए। आपको किसी स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत है, कहीं से आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना दिमाग में लिख लीजिए, आई एम सक्सेसफुल पर्सन, आई एम सक्सेसफुल पर्सन। मैं इस धरती का सबसे सफल इंसान हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार का सबसे सुपर हीरो हूँ। ये सोचते जाइए, मैं सबसे अमीर आदमी हूँ। तो आप आज नहीं तो कल अमीर बनने वाले हैं। अभी तक आपने जो सोचा है उसी का रिजल्ट है, उसी का परिणाम है। आप अपने दिमाग में क्या सोचा है, मैं गरीब हूँ तो आप गरीब हो गए। आज से क्या सोचना है, मैं अमीर हूँ तो एक न एक दिन अमीर हो जाएंगे आप। सर इसका रिजल्ट भी बता रहा हूँ, आप जो सोच रहे हैं क्या होगा। सर माना आप सोच रहे हैं कि गरीब हूं तो कोई आपको घर में राशन पानी दवा दारू या 100-200 रुपए ला के नहीं देने वाला है। आप सोच रहे हैं सही बात है कि गरीब है, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन उसका उल्टा सोचिए कि मैं अमीर हूं तो एक दिन वो रास्ता मिल जाएगा कि आपके घर में 100-200 राशन पानी सब आने वाला है। तो सोचने का सर फर्क है। सोच बदलिए, दिशा आपको बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, आपको रास्ते खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे तो आप एक न एक दिन अमीर बन जाएंगे। तो यह सोचने का अंदाज, सोचने का नजरिया, तो सोच बदलिए, अमीर बनिए। ये था आज का जो प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो मैंने अपने तरफ से भरसक देने का प्रयास किया। आप लोग क्या सीखे, नहीं सीखे, और जो भी सीखे बढ़िया, नहीं सीखे तो भी बढ़िया, क्योंकि आप जो सीख रहे हैं कुछ ना कुछ तो अच्छे सीख रहे हैं। मैंने जो अच्छा सीखा वो रिजल्ट, वो परिणाम आपको बताया। तो आज था हमारे तरफ से ही आप सबका दिल से आभार। थैंक यू सो मच। ओवर टू मिस्टर सुरेंद्र सर, कम ऑन स्टेज, आगे का सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप सभी साथियों को सोचो अमीर बनो इसके बारे में विशेष चर्चा किए और हम लोग को बताएं। साथियों, इस CLBP सिस्टम में जो मिस्टर राकेश अग्रवाल जी है, उन्होंने भी पहले 5 साल पहले ये प्लान को लॉन्च किए थे 2015 में।
और 5 साल का मीटिंग में भी बताया कि 5 साल का मेरा टारगेट है, 1.5 साल और देना है इसको। तो 1 साल पहले हम क्या सोचे और इस सिस्टम में क्या सोच करके आए हैं, वो हम मात्र 5 मिनट में आपको बताएंगे। तो नित्यानंद सर, आप स्क्रीन बंद कर लेते तो हम अपना स्क्रीन शेयर करते थोड़ा। थैंक यू सर। चलिए साथियों, इस सिस्टम में 20 मार्च 2025 को हम ज्वाइन किए थे। ज्वाइनिंग करने से पहले हम ये सोचे थे कि हमें 10,000 रुपया प्रत्येक दिन कमाना है डेली। क्या करें जो कि डेली 10,000 रुपया हम इनकम कर सकते हैं। तो 20 मार्च 2025 को हमारी बात दयानंद सर से हुई, तो उन्होंने बताया कि एक सिस्टम हमारे जो हम कर रहे हैं उसमें आप आइए, उसमें आप 10,000 का महीना कमा सकते हैं। तो साथियों, ये ज्वाइनिंग डेट हम अपना दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए 20/3/25, 20 तारीख को ज्वाइन किए इसमें। उसके बाद इस पे वर्क करना जब स्टार्ट किए, तो स्टार्टिंग में 20 तारीख को ही हम 9 आईडी लगा दिए। 9 आईडी लगाने के बाद एक आईडी से 625 रुपया मिलता था, 954 रुपया हमें फर्स्ट डे मिला। तो फिर हम सर से दोबारा बात किए, बोले कि सर हमें 10,000 रुपया डेली कमाना है, वो रास्ता बताइए कि 10,000 हम कैसे कमा सकते हैं। ये तो एक दिन में मात्र 24 रुपया हुआ। तो उन्होंने फिर बताया कि आप टीम पे वर्क कीजिए, जितना बड़ा टीम होगा आपका, जितना बड़ा टीम को सिखाइएगा, एजुकेट कीजिएगा, उतना ज्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। आप अकेला सिंगल बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो साथियों, उस दिन से हम अपने टीम पे फोकस करना स्टार्ट किए और आज के डेट में 10,000 प्लस इनकम हो रहा है। कैसे हो रहा है वो भी दिखाते हैं। देखिए, मेरा 10 लेवल फुल है और हम ज्यादा से ज्यादा टीम पे फोकस किए, टीम को एक एक डाउट क्लियर किए और आगे बढ़े। ये कैसे होगा? जब आप रेगुलर मीटिंग में आइएगा और मीटिंग अटेंड कीजिएगा। पहले आप एजुकेट होइए, उसके बाद टीम को एजुकेट कराइए। साथियों, 20 मार्च 2025 को जब 2025 में सिर्फ एक मीटिंग चलता था, वो नेशनल मीटिंग, उस पे सिर्फ बालेश्वर सर आते थे और दिन 1 बजे अपना मन चलाते थे और वही बताते थे। आज के डेट में है मॉर्निंग 4 से लेकर के रात 11 बजे तक मीटिंग चलता है। कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी मीटिंग में चले जाइए, आपका जो भी प्रश्न होगा सारा क्लियर होगा। फिर आगे चलते हैं। यहाँ देखिए साथियों, क्या आपके जी से मतलब बगल से साउंड आ रही है? कहीं स्टेशन पर है क्या? नहीं नहीं, घर के बगल में एक जग हो रहा है। अच्छा अच्छा, वही आवाज हो रहा है। चलिए साथियों, देखिए यहाँ समझते हैं। इसमें मेरे पास 450 एफडी ऊपर है और 483 इधर, यानी टोटल 920 एफडी को कैलकुलेट करेंगे और आज हम प्रूफ करके बताएंगे कि जो 10,000 डेली का सपना जो हमने 1 साल पहले देखा था, वो हमें पूरा होते हुए दिख रहा है। लेजर में आ जाते हैं, लेजर में पी लेवल बोनस में आते हैं। जो आपको सेकेंड लेवल से लेकर के 10वां लेवल तक के जो भी आपके नीचे आईडी लगता है, प्रत्येक आईडी से आपको 125 रुपया मिलता रहेगा। यदि आप डायरेक्ट में आईडी लगाते हैं लर्नर बन के, तो 1250 रुपया मिलेगा।
तो आईडी ओपन हो रहा है सर, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर खुलने में टाइम लगता ही लगता है। हाँ, बहुत जबरदस्त। यहाँ पर लोड ज्यादा पड़ता है। देखिए सर, ओपन हो गया। आज का डेट है 31 तारीख। यहाँ पहले दिखा देते हैं। यहाँ देखिए सीरियल नंबर है, यहाँ डेट है और यहाँ लेवल, इधर आईडी नंबर है। तो चलते हैं, सबसे पहले ये 31 तारीख छोड़ देते हैं, 30 तारीख से लेते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, 30 तारीख से कहा है, अभी तक 73 आईडी लग चुका है मेरे नीचे। 74 से स्टार्ट करते हैं। 74 से 30 तारीख है, देखिए सारा 30 तारीख का है। लेवल इधर 10वां, 6ठा, 9वां, 5वां, 4था, ये सब। सबसे नीचे आ जाते हैं, सेकेंड में टच करते हैं। तिहत्तर है तो आज का तो मतलब हो ही गया ना, कितना 10,000। अभी 72 हुआ है, 100 प्लस डेली आईडी लगता है। हाँ, तो 10,000 हो ही जाता है। आधार कार्ड मंगवाइल, आधार कार्ड भी मंगवाइल तू। चलिए, ये हो गया सर। 30 तारीख को हमें देखना है। यहाँ टोटल देखिए 184। अब चलते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे। सर हेलो, वेट कीजिए सर 2 मिनट। सर मैं ये पूछ रहा था, सर वेट कीजिए। लेवल बता रहे हैं, क्या टोटल टीम को हम देख सकते हैं इसमें? सर आप वेट कीजिए, 2 मिनट के बाद आपका क्वेश्चन लेंगे, आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए साथियों, 284 में से माइनस करते हैं 72 आईडी। 72 सॉरी 184। 184 माइनस 72 माइनस किए, टोटल 112 आईडी था। कल के डेट में 31 तारीख को लगा। अब 112 आईडी को कैलकुलेट करते हैं तो एक आईडी से हमें 125 रुपया मिलता है। 125 यहाँ करते हैं, यानी एक दिन का इनकम 14,000 रुपया हुआ। यदि इसी को हम महीने में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 30, यानी कितना हो गया 4,20,000 रुपया। और इसमें एक और इस सिस्टम में बड़ी खासियत क्या है कि आप सभी साथी जानते हैं कि प्रत्येक 3 दिन पे रेट बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 4,20,000 हुआ। ये जो मेरा है इनकम, ये टीम का इनकम है, मेरा नहीं है। मेरे जो टीम नीचे वर्क कर रहा है, जिसको हम लोग एजुकेट करते हैं, उससे हमें इनकम इतना आता है। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास कितना एफडी है? टोटल 920 एफडी है। 920 इंटू प्रत्येक 3 दिन पे एक एफडीए पे 50 रुपया बढ़ता है, इंटू 50 करते हैं, यानी एक दिन यदि जो रेट बढ़ता है तो हमें 46,000 रुपए का फायदा होता है। अब चलिए साथियों और समझते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, जिसमें से 3 दिन में रेट बढ़ता है, तो एक सप्ताह में यदि 2 दिन रेट बढ़ा इंटू 2। अब इसको महीने में कैलकुलेट करते हैं। महीने में, एक महीना में 4 सप्ताह, यानी एक महीना में 8 बार रेट बढ़ेगा। तो इसको 2 कट कर देते, 8 बार कर दिए। यदि एक महीना में 8 बार रेट बढ़ा है तो 8 बार रेट बढ़ने के वजह से 3,68,000 रुपया का हमें प्रॉफिट होता है। अब चलिए दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। 3,68,000 10 लाख प्लस 4,20,000। तो साथियों ये हुआ 4,88,000। 4,88,000 रुपया प्रत्येक महीना इस सिस्टम से अभी हम ले रहे हैं।
आप बताइए ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें से मात्र 3,000 रुपया आप लगा करके इस बिजनेस को स्टार्ट करके मात्र 1 साल में ये अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा यदि कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो हम लोग दिन रात मिल करके इसके बारे में बताते हैं, समझाते हैं। कहीं आपको ताकने झांकने की जरूरत नहीं है। दिल लगा करके मेहनत कीजिए और हमसे भी आप आगे बढ़िए और ये 7,88,000 से भी आप ज्यादा पैसे इनकम कर सकते हैं। तो साथियों, ये था सोचो अमीर बनो। ये हम आज प्रूफ करके भी आपके सामने में बताने का प्रयास किए। थैंक यू सर। अब चलते हैं, जो साथी का क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, किनका किनका क्वेश्चन है अपनी अपनी बात रखें। जी सर, आप लोगों का जो सवाल है रखिए। सर मैं ये कह रहा था, जैसे सर ने आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, बोलिए। मैं ये कह रहा था, सर ने दिखाया था अपना लेवल टोटल, उसमें कितनी आईडी लगी हुई है वो शो कर रहा था, डायरेक्ट जो लगी हुई है। क्या हम टोटल टीम को देख सकते हैं एक साथ कितने लोग लगे हुए हैं? मतलब हाँ, टोटल टीम जैसे ड्रीमर बने हुए हैं, उनके अंदर में कितनी आईडी लगी हुई है, सबको अलग अलग देखना पड़ेगा, एक ही बार में शो कर जाएगा सब? नहीं नहीं, आपके डायरेक्ट में आप जितना 1 2 3 10 लेवल तक जितना रहेगा वो दिखेगा। आपके नीचे ड्रीमर कौन है, वो कितना आईडी लगा रहे हैं, वो नहीं दिखेगा आपको, वो यहीं पर अलग अलग दिखेगा। जी सर, बस यही पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। भगवान दास बरेली यूपी से। जी भगवान दास, आप तो भगवान खुद है, आपको क्या सेवा करूं सर, बोलिए। नहीं सर, थोड़ा ये जानकारी चाहता था, क्या आज के बाद 5,000 रुपए फीस पे करके जाएंगे या नहीं बन पाएंगे, और कोई चांस मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, 5,000 पे करके लर्नर तो बनेंगे लेकिन रिवार्ड नहीं मिलेंगे। मतलब 5,000 फीस अगर रिवार्ड मिले, जो 2 FD रिवार्ड मिल रहे हैं, अभी 2 बजे हैं, शाम 6 बजे के बाद वो 2 FD आपको भूल जाना पड़ेगा। अच्छा, लर्नर आज के बाद कल भी बन जाएंगे? आज के आज लर्नर हो जाएंगे, उनको 2 FD मिलेंगे। जो 6 बजे तक जिनका पैसा पेड हो जाएगा उनका, 6 बजे के बाद वाला का गारंटी नहीं है। जी सर, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने मार्च के बाद अप्रैल में लर्नर फीस पे करके बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? करेंगे सर, करेंगे, बोल तो रहा हूँ, करेंगे। अच्छा, पैसे ये सुना था फिर बिलीवर बनेंगे, लर्नर नहीं बनेंगे? आप सर आधा अधूरा सुनते हैं ना सर। बिलीवर से भी लर्नर बनेंगे और पैसा पेड करके भी लर्नर बनेंगे। अच्छा ना, मेरे समझने में ये आया कि 5,000 रुपए जो फीस है वो बंद कर दी जाएगी। आप बंद कर दी जाएगी नए लोगों के लिए, पुराने लोगों को सर बंद करेंगे तो कैसे लर्नर बनेंगे? अच्छा, जो पहले से आईडी लगी हुई है वो बन जाएंगे? हाँ, मतलब जो पहले से ड्रीमर बने हुए हैं जी, लर्नर बने तो 5,000 फीस पेड करेंगे, और जो नया ड्रीमर बनेंगे, बिलीवर बन के बनेंगे, वो बिलीवर का इनकम से लर्नर बन जाएंगे। जी 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 जी, ये है। अच्छा जी, ठीक है सर, ये जानना चाह रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। जी नेक्स्ट। सर, कहने का मतलब ये है कि मैं देकर थोड़ा देख लेते सर, उसमें मेरी आईडी नहीं लग रही है। आपकी आईडी नहीं लग रही है? भगवान जी अपना माइक बंद कर लीजिए। भगवान जी अपना माइक बंद कर लीजिए।